भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वास्तु के उपाय YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 24 अगस्त 2026 को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार आने वाला है। भक्तों, इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ एक ऐसा छोटा सा सेवा कार्य जरूर करें जिसे हमारे यहाँ लंबे समय से शुभ भावना से जोड़ा जाता कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भूखे जीव को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है तो उसके भीतर दया, करुणा और सकारात्मकता बढ़ती है और यही भावना उसके जीवन में अच्छे कर्मों का आधार बनती है। लेकिन आज मैं आपको कुत्ते को खिलाई जाने वाली उस एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे कई लोग धार्मिक मान्यता में विशेष मानते हैं। वह चीज है गेहूं की रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर कुत्ते को खिलाना। अगर संभव हो तो रोटी ताजी हो और उसे प्रेम से खिलाएं। रोटी खिलाते समय मन में किसी प्रकार का डर या लालच ना रखें, बल्कि भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति और सही मार्ग मुझे प्रदान करें। भक्तों, ध्यान रखिए, यह कोई ऐसा जादुई उपाय नहीं है जो रातों रात किसी को करोड़पति बना देने की गारंटी देता हो। लेकिन धार्मिक परंपराओं में जीव सेवा को पुण्य कर्म माना गया है और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया। सेवा भाव मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दे सकता है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब आप भगवान शिव की पूजा करके किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो इसे शिव भक्ति के साथ जीव सेवा का सुंदर संयोग माना जा सकता है। और अगर आपके जीवन में लंबे समय से गरीबी, आर्थिक तंगी या धन की कमी चल रही है तो इस दिन एक संकल्प जरूर लें कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, फिजूल खर्ची रोकेंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करेंगे। क्योंकि भक्तों, केवल उपाय करने से नहीं बल्कि सही कर्म, मेहनत, संयम और सेवा से जीवन बदलता है। 24 अगस्त को सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें, श्रद्धा से जल अर्पित करें और फिर घी लगी ताजी रोटी भूखे कुत्ते को प्रेम से खिलाएं। उसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख शांति, रोजगार, व्यापार और आर्थिक मजबूती की प्रार्थना करें। माना जाता है कि सावन का अंतिम सोमवार भक्त के लिए अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नई शुरुआत करने का सुंदर अवसर है। इसलिए इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी गरीब का अपमान ना करें, किसी जीव को परेशान ना करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान या सेवा जरूर करें। अगर आपके घर में लंबे समय से धन की परेशानी है तो इस उपाय को डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से करें, क्योंकि महादेव के दरबार में सबसे बड़ी चीज आपकी भावना है। जब मन साफ होता है, कर्म अच्छे होते हैं और मेहनत जारी रहती है तो धीरे धीरे बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। सावन के इस अंतिम सोमवार पर बस इतनी प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर से अभाव दूर हो, मेरे कर्मों में शक्ति आए, मेरी बुद्धि सही दिशा में चले और मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही इस पवित्र दिन का सबसे सुंदर संकल्प हो सकता है। और भक्तों, इस उपाय को करते समय एक बात बिल्कुल भी मत भूलिए कि जिस रोटी को आप किसी भूखे जीव को खिला रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा और सेवा की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रोटी छोटी हो या बड़ी, घी कम हो या ज्यादा, भगवान आपकी भावना देखते हैं। इसलिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा साधन नहीं है तो अपनी क्षमता के अनुसार ही सेवा करें। कहते हैं कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है उस घर में बरकत बनी रहती है। इसलिए रोटी को पैरों के पास ना रखें, उसे फेंक कर ना खिलाएं, बल्कि सुरक्षित तरीके से कुत्ते के सामने रखें और उसे शांतिपूर्ण भोजन करने दें। 24 अगस्त के इस अंतिम सोमवार को अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुत्ता है जो कई दिनों से भूखा घूम रहा है तो उसे भोजन कराना आपके लिए सेवा का एक अच्छा अवसर हो सकता है। उस समय मन में बस भगवान शिव का नाम रखिए और अपनी परेशानियों को महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए। भक्तों, कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास धन कम है, बल्कि समस्या यह होती है कि जो धन आता है उसे संभालने की समझ हमारे पास नहीं होती। इसीलिए इस दिन भगवान शिव से केवल धन मांगने के बजाय ऐसी बुद्धि मांगिए जिससे आपकी मेहनत सही दिशा में लगे, आपके फैसले सही हों और आपके घर में आने वाला पैसा
व्यर्थ के खर्चों में ना जाए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में ईमानदारी रखिए। अगर नौकरी करते हैं तो अपने काम के प्रति निष्ठा रखिए। और अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर निर्णय लीजिए। यही कर्म आपके जीवन की वास्तविक दिशा बदलते हैं। सावन के अंतिम सोमवार की सुबह अगर संभव हो तो अपने घर में भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए और कुछ देर शांत बैठकर शिव मंत्र का जाप कीजिए। मन को शांत कीजिए और अपने जीवन की उन सभी परेशानियों को याद कीजिए जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। फिर एक एक करके भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपको उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिले। इसके बाद जब आप कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाएं तो मन में यह भावना रखें कि आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक भूखे जीव की सेवा कर रहा हूं और इस सेवा को भगवान शिव को समर्पित कर रहा हूं। भक्तों, किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय अंधविश्वास या डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि यह उपाय नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, तो ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। शिव भक्ति भय नहीं विश्वास सिखाती है। सेवा इसलिए कीजिए क्योंकि आपके मन में दया है, न कि इसलिए कि आपको किसी अनहोनी का डर है। और अगर आपके जीवन में जन्म जन्म की गरीबी जैसी स्थिति महसूस हो रही है, लगातार कर्ज बढ़ रहा है, काम में रुकावट आ रही है या कमाई के बाद भी हाथ खाली रह जाता है, तो इस सोमवार को एक और संकल्प लीजिए कि आप अपनी आर्थिक आदतों को भी बदलेंगे, बेवजह का खर्च रोकेंगे, कर्ज चुकाने की योजना बनाएंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेंगे। क्योंकि भक्तों, भगवान शिव कृपा का मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। कहते हैं कि महादेव के सामने सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना इंसान के भीतर नई उम्मीद जगा देती है। इसलिए इस सावन के अंतिम सोमवार को निराश होकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ उठिए। सुबह की शुरुआत भगवान शिव के नाम से कीजिए, जल अर्पित कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और किसी भूखे जीव को भोजन कराइए। जब आप ये सब करें तो अपने मन में यह संकल्प रखें कि अब मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खुद भी पूरी मेहनत करूंगा। अब मैं अपनी कमियों को पहचानूंगा, अपने समय की कदर करूंगा और अपने परिवार के भविष्य के लिए सही फैसले लूंगा। यही वह सोच है जो धीरे धीरे गरीबी की जड़ को कमजोर करती है। और भक्तों, याद रखिए, अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी खाली है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है और इंसान की मेहनत उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए 24 अगस्त को इस छोटे से सेवा कार्य को जरूर कीजिए और उसके बाद अपने कर्मों को भी मजबूत कीजिए। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकूं, गलत रास्ते पर ना जाऊं और अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। यही प्रार्थना आपके मन को शक्ति देगी। और जैसे जैसे सावन का यह अंतिम सोमवार आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम उन दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें इस दिन विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूजा की भावना को कमजोर कर सकती है। और कुछ ऐसे सरल नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप इस पवित्र दिन को और भी सार्थक बना सकते हैं। भक्तों, अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि सावन के अंतिम सोमवार पर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य तभी सार्थक माना जाता है जब उसके पीछे आपकी भावना साफ हो। अगर आप किसी जीव को भोजन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि बदले में तुरंत धन मिल जाए, तो उस भावना में अधीरता आ जाएगी। लेकिन अगर आप यह सोचकर भोजन कराते हैं कि मेरे सामने एक भूखा जीव है और मेरी सामर्थ्य है कि मैं उसका पेट भर सकूं, तो यही सेवा आपके मन को भीतर से बदलने लगती है। इसलिए 24 अगस्त को जब आप घी लगी रोटी लेकर किसी कुत्ते को भोजन कराने जाएं, तो रास्ते में किसी जरूरतमंद को देखकर उसे नजरअंदाज मत कीजिए। जहां तक संभव हो, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता कीजिए। क्योंकि शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास मौजूद जीवों और जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा रखना भी है। भक्तों, अक्सर इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। लेकिन जब वह किसी दूसरे की मदद करता है तो उसके भीतर एक अलग ही संतोष पैदा होता है। यही संतोष धीरे धीरे चिंता को कम करता है और मन को नई ऊर्जा देता है। इसलिए इस अंतिम सोमवार को अपने मन की नकारात्मकता को भी दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी व्यक्ति से पुरानी नाराजगी है तो उसे माफ करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी बात का पछतावा है तो उसे लेकर हमेशा खुद को दोषी मत मानिए। अगर किसी काम में असफलता मिली है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत समझिए।
हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं, उसी रास्ते से कोई नया अवसर आपके जीवन में आने वाला हो। महादेव के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए और फिर अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करने का संकल्प लीजिए। भक्तों, आर्थिक परेशानी से निकलने के लिए केवल धन की इच्छा काफी नहीं होती। धन कमाने की क्षमता, उसे बचाने की समझ और उसे सही जगह लगाने की बुद्धि भी जरूरी होती है। इसलिए अगर आपकी आमदनी कम है, तो कोई नया कौशल सीखिए। अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मेहनत के नए अवसर खोजिए और अपनी छोटी छोटी बचत को महत्व दीजिए। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, तो भावनाओं में आकर बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर नौकरी में परेशानी है, तो अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। और अगर घर में लगातार खर्च बढ़ रहे हैं, तो परिवार के साथ बैठकर जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग कीजिए। भक्तों, यही वास्तविक उपाय हैं जो आपकी जिंदगी में लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। धार्मिक आस्था आपको मानसिक शक्ति दे सकती है और सही कर्म शक्ति को परिणाम में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए 24 अगस्त को कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाने के साथ एक और छोटा सा संकल्प जरूर कीजिए कि मैं किसी भूखे जीव को बिना कारण नहीं भगाऊंगा, अन्न का अपमान नहीं करूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता रहूंगा। जब आप रोटी खिलाएं, तो उसे दूर से फेंकने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रखें। अगर आसपास ट्रैफिक है, तो जानवर को सड़क के बीच में भोजन ना कराएं। उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यही सच्ची सेवा है। इसके बाद घर लौटकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए और कुछ देर शांत बैठिए। आंखें बंद करके अपनी सबसे बड़ी परेशानी को याद कीजिए और फिर यह मत सोचिए कि भगवान मेरे लिए सब कुछ कर दें, बल्कि यह प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे वह बुद्धि दें जिससे मैं अपनी परेशानी से बाहर निकल सकूं। ये छोटी सी सोच आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और भक्तों, सावन का अंतिम सोमवार हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थितियों को हमेशा के लिए स्थायी नहीं समझना चाहिए। आज अगर आर्थिक कठिनाई है, तो कल स्थिति बेहतर हो सकती है। आज अगर कारोबार में रुकावट है, तो कल नया अवसर मिल सकता है। आज अगर घर में तनाव है, तो कल समझदारी और बातचीत से शांति लौट सकती है। बस जरूरत है कि हम उम्मीद ना छोड़ें और अपने कर्मों से पीछे ना हटें। भगवान शिव के चरणों में अपनी चिंता रखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी मत छोड़िए। सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी रखिए और धैर्य बनाए रखिए। यही वह 4 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को कठिन समय से निकलने की शक्ति देती हैं। इसीलिए इस 24 अगस्त के अंतिम सोमवार को सिर्फ एक उपाय करने का दिन मत समझिए, बल्कि इसे अपने जीवन में नई शुरुआत का दिन बनाइए। सुबह शिव का स्मरण, श्रद्धा से जल अर्पण, किसी भूख जीव को भोजन, जरूरतमंद की सहायता और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके भीतर निराशा की जगह उम्मीद पैदा होती है और डर की जगह आत्मविश्वास आने लगता है। और भक्तों, अभी इस पवित्र सोमवार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप श्रद्धा के साथ ये सेवा कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भोजन कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपकी सेवा सुरक्षित, सरल और सच्ची भावना के साथ पूरी हो। भक्तों, अब उस बात को समझिए जो इस पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। किसी भी जीव को भोजन कराना केवल एक रस्म नहीं है, ये सेवा है। और सेवा में सबसे पहले उस जीव की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए 24 अगस्त को जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं, तो ऐसी जगह भोजन कराएं जहां उसे किसी वाहन का खतरा ना हो और वह आराम से भोजन कर सके। अगर कुत्ता डरा हुआ है, तो उसके पास अचानक ना जाएं और उसे जबरदस्ती भोजन कराने की कोशिश ना करें। दूर से भोजन रखकर उसे अपनी सुविधा से खाने दें। आपकी श्रद्धा तभी सुंदर है जब उसके साथ समझदारी भी हो। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि बस कोई एक चीज खिला देने से उनकी सारी आर्थिक परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वास्तविक जीवन में बदलाव के लिए आपकी मेहनत, निर्णय और आदतों का बदलना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए इस सेवा के साथ अपने जीवन की उन आदतों को भी देखिए जिनकी वजह से पैसा टिक नहीं पाता। क्या आप बिना जरूरत के खर्च कर रहे हैं? क्या आप बार बार उधार लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं? क्या आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कोई नया प्रयास नहीं कर रहे? अगर इनमें से कोई बात आपके जीवन में है, तो इस सोमवार को उसे बदलने का संकल्प लीजिए। यही संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी सुधार ला सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, तो अपने पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क कीजिए। अपने काम की कमियों को पहचानिए और नई संभावनाएं खोजिए। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और अपने काम में ईमानदारी रखिए। अगर आप घर संभालते हैं, तो घर के खर्चों को व्यवस्थित करने की शुरुआत कीजिए।
छोटी बचत को छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़ी आर्थिक मजबूती अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। भक्तों, भगवान शिव की पूजा करते समय अपने मन में यह भावना रखिए कि मुझे केवल धन नहीं चाहिए, मुझे धन को सही तरीके से कमाने और संभालने की बुद्धि चाहिए। मुझे केवल सफलता नहीं चाहिए, मुझे सफलता को संभालने का धैर्य चाहिए। मुझे केवल समस्या खत्म नहीं करनी, बल्कि समस्या से सीखकर आगे बढ़ना है। जब आपकी प्रार्थना इस भावना के साथ होती है, तो पूजा का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अब अगर आप रोटी में थोड़ा घी लगाकर कुत्ते को भोजन करा रहे हैं, तो इसे किसी मजबूरी या डर के कारण मत कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। अगर घी उपलब्ध नहीं है, तो केवल सादी रोटी भी प्रेम पूर्वक दी जा सकती है, क्योंकि सेवा का मूल्य सामग्री से ज्यादा भावना में है। अन्न की बर्बादी ना करें, और जितना भोजन वह आराम से खा सके उतना ही दें। भक्तों, सावन का यह अंतिम सोमवार आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने भीतर की चिंता को थोड़ा कम करें और अपने कर्मों को थोड़ा बेहतर बनाएं। सुबह उठते ही मोबाइल और दुनिया की चिंता में उलझने के बजाय कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण करें। अपने माता पिता, परिवार और उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया। अगर किसी से गलती हुई है, तो माफी मांगने में संकोच ना करें, और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो संभव हो तो उसे ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार मन की अशांति भी इंसान की आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों को और भारी बना देती है। जब मन शांत होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं, तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसीलिए सोमवार को अपने घर में अनावश्यक विवाद से बचिए। किसी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को अपमानित मत कीजिए। किसी जानवर को पत्थर मारकर या डराकर भगाने से बचिए। अपने घर में आए अन्न का सम्मान कीजिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी उपाय के नाम पर किसी को पैसे देकर डरावनी या झूठी बातों में मत फंसिए। सच्ची भक्ति आपको मजबूत बनाती है, डरपोक नहीं। महादेव के नाम पर किया गया हर अच्छा कर्म तभी सुंदर है जब उसमें दया, विवेक और ईमानदारी हो। भक्तों, अगर आपकी जिंदगी में अभी आर्थिक कठिनाई चल रही है, तो खुद को असफल समझने की जरूरत नहीं है। गरीबी कोई अंतिम पहचान नहीं है। परिस्थितियां से बदल सकती हैं, और इंसान अपनी मेहनत, सीखने की इच्छा और सही निर्णयों से अपनी स्थिति सुधार सकता है। इसीलिए 24 अगस्त को जब आप उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो उसी क्षण अपने मन में एक और रोटी जैसी ही छोटी लेकिन मजबूत प्रतिज्ञा रखिए। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए हर दिन एक सही कदम उठाऊंगा। मैं अपनी कमाई का सम्मान करूंगा। मैं फिजूल खर्ची कम करूंगा। मैं अपने परिवार के भविष्य के लिए सोचूंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, और कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यही संकल्प आपके लिए इस सावन के अंतिम सोमवार की सबसे बड़ी सौगात बन सकता है। और भक्तों, अभी इस पूरे उपाय का सबसे खास हिस्सा बाकी है, क्योंकि कुत्ते को भोजन कराने के बाद आपको एक ऐसा छोटा सा कार्य करना है जिसे आप अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसी के साथ इस पूरे सोमवार की साधना और सेवा को एक सुंदर पूर्णता दी जा सकती है। भक्तों, कुत्ते को भोजन कराने के बाद जब आप अपने घर वापस लौटे, तो सीधे अपने घर के मंदिर के सामने कुछ देर शांत बैठ जाइए। उस समय मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना रखें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए और कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। दिन भर की चिंता, पैसों की परेशानी, कारोबार का तनाव, परिवार की उलझन और भविष्य की चिंता कुछ समय के लिए मन से अलग कर दीजिए। फिर अपनी सबसे बड़ी इच्छा को मन में रखकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकूं। भक्तों, यही वह समय है जब आपको अपने मन में एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा, उसमें आपकी मेहनत की भी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के बाद अपने आप से भी एक वादा कीजिए कि अब आप किसी भी परेशानी के सामने हार नहीं मानेंगे। अगर पिछले कुछ समय से आपका व्यापार कमजोर चल रहा है, तो बैठकर कारण खोजिए। अगर ग्राहक कम हो गए हैं, तो अपनी सेवा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नौकरी में परेशानी है, तो अपनी योग्यता बढ़ाइए। अगर पैसे की कमी है, तो अपनी आय के दूसरे रास्तों के बारे में सोचिए। और अगर खर्च ज्यादा है, तो आज से ही उसका हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए। भक्तों, कई बार जिस धन की हम तलाश कर रहे होते हैं, वह हमारे सामने मौजूद अवसरों में छिपा होता है, लेकिन चिंता की वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए सावन के अंतिम सोमवार को अपने मन को शांत करना भी एक प्रकार की साधना समझिए।
अब बात करते हैं उस भावना की जिसके कारण कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा को कई लोग शुभ मानते हैं। कुत्ता हमारे आसपास रहने वाला एक जीव है और जब वह भूखा होता है तो उसके लिए थोड़ी सी रोटी भी बड़ी सहायता हो सकती है। इसीलिए उसे भोजन कराते समय यह मत सोचिए कि मैंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। बस इतना सोचिए कि आज मेरे कारण एक जीव का पेट भरा। यही भावना मनुष्य को भीतर से बड़ा बनाती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो समय हफन समय पर पक्षियों के लिए पानी रखिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए और जरूरतमंद की मदद कीजिए। यह सब आपके जीवन में दया और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। भक्तों, आर्थिक मजबूती के लिए एक और जरूरी बात है। अपने घर में अन्न और धन का अपमान ना करें। खाने की चीजें बर्बाद ना करें। जितना चाहिए उतना ही लें। पैसे को लेकर परिवार में हर समय झगड़ा ना करें। बच्चों को भी पैसे की कीमत समझाएं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी सलाह का सम्मान करें, क्योंकि समृद्धि केवल बैंक खाते में मौजूद रकम का नाम नहीं है। असली समृद्धि वह है जिसमें घर में शांति हो, परिवार स्वस्थ हो, रिश्तों में सम्मान हो और जरूरत के समय सहायता करने की क्षमता हो। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव के सामने ऐसी ही समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर में इतना अन्न रहे कि कोई भूखा न सोए, इतनी बुद्धि रहे कि मैं गलत निर्णय ना लूं, इतनी मेहनत करने की शक्ति रहे कि मैं अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकूं, और इतनी करुणा रहे कि जरूरतमंद को देखकर मेरा हाथ मदद के लिए आगे बढ़े। भक्तों, अगर आप इस भावना के साथ पूजा करेंगे तो यह दिन केवल धन मांगने का दिन नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प बन जाएगा। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रार्थना का तुरंत नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह अच्छे कर्मों का फल भी अपने समय पर आता है। इसीलिए किसी भी धार्मिक उपाय को एक दिन में परिणाम देने वाली गारंटी समझकर ना करें। श्रद्धा रखिए, लेकिन साथ में कर्म भी करते रहिए। यही संतुलन आपके जीवन को मजबूत बनाएगा। 24 अगस्त के इस अंतिम सोमवार को जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो कुछ पल अपने परिवार के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आर्थिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी का नाम लेकर उसके लिए शुभकामना करना भी आपके मन में प्रेम पैदा करता है। फिर जब आप कुत्ते को भोजन कराएं, तो उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे वह डर जाए। उसे सुरक्षित स्थान पर भोजन दें और उसे अपनी गति से खाने दें। इस छोटे से कार्य को अपने पूरे परिवार के साथ भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों में भी जीवों के प्रति दया की भावना विकसित हो। भक्तों, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। अगर आपके बच्चे यह सीख जाए कि भूखे को भोजन देना चाहिए, जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और किसी के अधिकार का हक नहीं मारना चाहिए, तो यही आपके परिवार की वास्तविक समृद्धि है। इसलिए इस अंतिम सोमवार को अपने घर में धन के साथ साथ संस्कार और शांति की भी प्रार्थना कीजिए। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पूरे उपाय के अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है जिसे आप अपने मन से कर सकते हैं। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो कमी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो गलती हुई है उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। जो रास्ता बंद है उसे खोलने का साहस दीजिए। और जो अवसर मेरे सामने है उसे पहचानने की समझ दीजिए। मेरे घर में अन्न, शांति और सम्मान बना रहे और मेरी मेहनत का उचित फल मुझे प्राप्त